केशव यत माम वत्सि, हे ब्रह्मा के शासक, जो मुझे कहते हो, एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, यह सब सत्य मानता हूँ, ही भगवन ते व्यक्तिम, क्योंकि हे भगवन, आपके व्यक्त भाव को न देवाः न दानवाः विदुः, न देवताएं और न दानव जानते हैं। केशव यत माम वत्सि एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, ही भगवन ते व्यक्तिम न देवाः न दानवाः विदुः। भावार्थ, हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो, यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवन, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाटधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। एक आत्मा है, पाटधारी आत्माओं के बीच में हीरो पाटधारी, जो हीरो पाटधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में, या संगम को मिला के कहो पांचों सीन में ऑल राउंड पार्टधारी है। उसका पार्ट कभी खत्म होता ही नहीं। तो वो एक आत्मा आत्माओं के बीच में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में, शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा है। उससे परे का पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि हीरो पार्टधारी को तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। सतयुग से जो भी देव आत्माएं त्रेता के अंत तक 16 कला या 14 कला का संपूर्ण सुख भोगती हैं, वो नीचे गिरती हैं या नहीं गिरती हैं? कलाएं उतरती है ना, परंतु जो ऊंचे ते ऊंचा कर तार गाया हुआ है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ऐसा सुख देता है जो सुख छीन ही नहीं होता। कहाँ की बात है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं में जो उत्तम आत्मा है, उत्तम ऊंचे से ऊंची पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही डिक्लेयर होती है। वो पुरुषोत्तम युग कलयुग के अंत में और ठेठ सतयुग के आदि में है। तो अकाल मूर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसी मूर्ति, अकाल मूर्त माने ऐसी मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता, वो मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई गई है। अमूर्त, इसलिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्त नाम। अव्यक्त क्यों कहा? आंखों से देखने में तो आता है शिवलिंग है, आता है, लेकिन जो
बड़ा रूप लिंग है, देह की यादगार, उसमें इंद्रियां देखने में नहीं आती। इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आंख कान है, क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो आत्मा जिसकी यादगार है शिवलिंग, वो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाती है, हीरो पाटधारी। जिस हीरे की यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर में दिखाई गई थी, वो हीरा मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मनुष्य मात्र हो, सबका बाप, सभी मनुष्यों का बाप, जिसे मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहते हैं, आदि पुरुष, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में आदि देव कहते हैं, जो सभी धर्मों में विख्यात है, परंतु कोई जानता नहीं है कि वो आदम, वो आदिदेव, वो एडम इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है। हीरो रंगमंच के सभी सीन में हीरो पार्टधारी होता है, या कोई सीन में हीरो पार्ट नहीं बजाता? हीरो पार्टधारी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। सतयुग में ओ गॉड फादर कहेंगे, ओ परमपिता परमात्मा, क्यों नहीं कहेंगे? हैं? हैं? हाँ, आत्माएं तो आत्म की स्थिति में होती है, फिर गॉड फादर को क्यों नहीं पुकारेंगे? सतयुग में जब दैवी जीवात्माएं हैं, वो जानती हैं कि हमारा गॉड फादर है, ये पहचान उनको होगी? नहीं होगी। तो वहां वो गॉड फादर नहीं कहते हैं।